बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी रेलवे स्टेशन पे, जो लाहौर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन जो रेलवे है वो मेरा इश्क है। तो चले मेरे इश्क से मुलाकात करते हैं। यहाँ से आप जब दाखिल होते हैं तो आपके लेफ़्ट में आपको मिलेगा प्लेटफार्म टिकट के लिए, जहाँ से मैंने टिकट ले लिया है। ये वाला प्लेटफार्म टिकट के लिए यहाँ से मैंने टिकट ले लिया हुआ है। इसके लेफ़्ट पे आपको मुसाफिर खाना नज़र आएगा, जहाँ लोग बैठे हुए हैं। अगर आपने बुकिंग करवानी है तो आपको राइट साइड पे इधर सुर्ख रंग की बिल्डिंग नज़र आएगी, बुकिंग सारी वहाँ से होगी, ठीक है। और यहाँ से आपको अंदर दाखिल होना है, जो से प्लेटफार्म पे जाना है। ये 4 नंबर है और 5-6 के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। जो ये इसका मेन दाखिला है। चले यहाँ से दाखिल होते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर से कैसा है। आप स्टेशन में दाएं तरफ अगर जाए ना दाखिल होते तो आपको बड़ी खूबसूरत ये एक प्यारी सी बिल्डिंग नजर आती है। इस तरफ देखिए आपके कुछ स्टॉल वगैरह बने हुए, रेस्टोरेंट बना हुआ है और बेंचों पे जो मुसाफिर हैं वो ट्रेन के इंतज़ार में है। ये बड़ा एक रोमानी किस्म का रेलवे स्टेशन है लाहौर का, और इसके साथ मेरी बड़ी यादें हैं बचपन की। मैंने बहुत सफ़र किया यहाँ से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस साइड पे प्लेटफार्म है जहाँ हम सब बहन भाई बैठ के तो गाँव की तरफ जाया करते थे। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। वो ये साइड है जहाँ से ट्रेन इंडिया को जाया करती थी। तो हम सब दोस्त देखने के लिए कि इंडियन कैसे होते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं, तो हम लोग इस प्लेटफार्म पे आया करते थे। मुझे याद है कि इस प्लेटफार्म पे जब हम आते तो ट्रेन रुकती तो बहुत से जो इंडियन है वो आते, वो जा रहे होते हर के पास 2 कूलर होते। वो ज़माना था रैबर कूलर का। एक कूलर और होता है मशहूर, मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन रैबर कूलर का मुझे नाम याद है। तो उसका नाम होता था। तो सबके हाथ में 2-2 कूलर हुआ करते थे और वो लेके जाते। तो मैंने एक अम्मा जी से पूछा कि माँ जी, ये आप सब लोग कूलर लेके जाते हो, ये क्या करते हो वहाँ पे इतने कूलर, तो वहाँ से क्यों नहीं खरीद लेते? तो अम्मा जी कहती हैं कि पुत्र उथे की है, सारा कुछ तो इधर है, उथे की है, उन्होंने की पता है कि शायद कैंज बनाई दी है। वो हिंदुस्तान जिसके बारे में अम्मा जी ने कहा था कि उनको कुछ बनाना नहीं आता, उन्होंने आज इतनी तरक्की कर ली कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। और जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि सब कुछ इधर है, और उनके जो हालात हैं वो आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई का तूफान हमारे ऊपर चढ़ गया। लेकिन अम्मा जी की बातें मुझे अभी भी याद हैं। वो कहती थी कि पुत्र सारा कुछ तो इधर है, सारी तरक्की सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में है, तो उधर क्या है। लेकिन वक्त बदलते हुए देर नहीं लगी, कोई इस बात को 40 साल हो गए। वो ट्रेन तो आनी जानी समझौता एक्सप्रेस तो बंद हो गई, लेकिन ये है कि वो बात मुझे अम्मा जी की आज भी याद है। ये सामने जो प्लेटफार्म नंबर 6 है उसके साथ 7 है, तो इसके तकरीबन कोई मेरे ख्याल में जो मैंने अभी बोर्ड देखे ना उसके मुताबिक मुझे 9 प्लेटफार्म जो हैं वो नज़र आए मुख्तलिफ। और देखिए टोटल कितने वो मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको उस साइड पे लेके जाऊँ जहाँ से ये किसी ज़माने में समझौता एक्सप्रेस चला करती थी। ये देखें जी, जहाँ पर आकर ट्रेन का एंड होता है ना, ये वो है। तो अंदाज़ा करें कि ये 1927 का बना हुआ है, इंग्लैंड का, ठीक है। जब अंग्रेज़ों ने ये रेल वगैरह यहाँ पर लगाई है, ये 1927 का बना हुआ है और अभी तक उसी हालत में है, ना इसको जंग लगा और ना कुछ है। अब ये हालत है कि हम आज चीज़ बनाते हैं तो हफ्ते बाद उसको जंग लगा होता है। ये है जी वो स्टेशन, वो प्लेटफार्म जहाँ पर समझौता एक्सप्रेस आया करती थी। अब ये जो रेलवे लाइन है ये बिल्कुल फ्री है, और सिर्फ ऐसी ही कोई ट्रेन में गुजरना या किसी को साइड पे लगाने के लिए ये था, वरना ये वो जगह है जहाँ पर समझौता एक्सप्रेस रुकती थी। और यहाँ पर सारे इंडिया से आए हुए मेहमान वो यहाँ पर आते, यहाँ पर सारे उनकी
वीज़े वगैरह क्लियर किए जाते। एक यहाँ पर रश होता था, जहाँ अब जनाब कव्वे बोल रहे हैं, ये देखें, यहाँ पर एक रश था और एक गहमा गहमी हुआ करती थी। तो बड़ी मज़ेदार आवाज़ें मुझे आती थी, क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो पटियाला से थे और मेरी वालदा जो आई थी वो अम्बाला से आई थी। तो वो लोगों की बोलियां जहाँ सुनने को मिलती तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मगर ऐसा नज़र लगी है हालातों को कि सब कुछ ख़त्म हो गया, समझौता एक्सप्रेस भी बंद हो गई और ये स्टेशन जो है, ये प्लेटफार्म जो है, ये वीरान हो गया। ये उन मुसाफिरों को याद करता है कि खुदा जाने वो कब दोबारा आएंगे तो ये प्लेटफार्म फिर भरेगा और फिर यहाँ पर गहमा गहमी होगी। तो मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फिर हालात अच्छे होंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान में फिर समझौता एक्सप्रेस चलेगी और ये जो प्लेटफार्म है ये फिर से जगमग जगमग करेगा। जो मुसाफिरों के इंतज़ार में है इस वक्त, और मुसाफिर यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देखें, यहाँ के जो बेंच हैं वो सारे के सारे खाली पड़े हैं। ऐसे ही कोई गुज़रता मुसाफिर यहाँ पर सो जाता है तो सो जाता है, मगर ये वो नहीं है, इंडिया से आए हुए लोग नहीं हैं, ये रेलवे के मुसाफिर नहीं है, ये गुज़रते लोग हैं जो बस ऐसे खाली बेंच देख के सो जाते हैं। देखा जी आपने, ये समझौता एक्सप्रेस का प्लेटफार्म खाली पड़ा हुआ है। तो कभी यहाँ पे बड़ी रौनकें हुआ करती थी। मेरी दुआ है कि जो यहाँ की रौनकें हैं वो बहाल हो जाएं और यहाँ पर फिर से आगे ट्रेन इंडिया से रुके, फिर से वो दोस्ती का, मोहब्बत का जो रिश्ता है वो कायम हो, बिछड़े हुए लोग फिर यहाँ से मिलें। जैसे आप कभी करतारपुर में मिलते हैं लेकिन वो चंद घंटों की बात है, तो मेरी दुआ है कि वो यहाँ पर मिले। यहाँ पर फिर लोग जब मुसाफिर उतरे ट्रेनों से, लोग एक दूसरे से गले मिलें, पूछें कि कैसे हो, फलां कैसा है। अल्लाह करे इस दुआ के साथ इस वाले व्लॉग को ख़त्म करते हैं कि ये समझौता एक्सप्रेस दोबारा शुरू हो और मोहब्बतों का सफ़र जो है वो दोबारा शुरू हो। आमीन। फिर किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।